Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. Today we will going to our next chapter 9. Previous period में हमने chapter 8 who is heavier किया. Heavier I hope आपने पूरा अच्छे से समझा होगा. आज हम नया chapter start करते हैं chapter 9 how many times. How many times जो है वो tables के साथ related है. यहाँ पे इस चैप्टर में पहले तो आपको 1 to 10 तक की टेबल एकदम अच्छे से लर्न कर लेनी है. क्या करना है? एटलीस्ट 15 तक या 20 तक टेबल्स नहीं आए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 तक की टेबल्स तो आपको लर्न करनी ही है और करनी ही पड़ेगी. ओके, तभी इस टाइम में आपको टेबल्स लर्न करना स्टार्ट कर देना है. अगर आते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, और नहीं आते हैं तो प्लीज लर्न कर लेना. ये आपको 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में भी ये टेबल्स तो आने वाली है. जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाता जाएगा आपका वो टेबल्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा ना. तो अभी आपको 10 तक की लर्न कर लो, फिर आप 15 तक या 20 तक की लर्न करनी होती है. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 122. पेज नंबर 122 पे है 122. ओके, पेज नंबर 122 पे है लेगी एनिमल. लेगी एनिमल मतलब जिसके लेग्स हो वैसे एनिमल. देयर आर 5 गॉड्स. हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर? क्या है? देयर आर 5 गॉड्स. फर्स्ट है देयर आर 5 गॉड्स. क्या कितनी गॉड्स है? 5 गॉड्स. हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर? हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर? तो कितनी गॉड है? 5 गॉड है. एंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें यहाँ पे कि हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गॉड के कितने लेग होते हैं. तो एक गॉड के कितने लेग होते हैं? मैक्सिमम सारे एनिमल्स के लेग कितने हैं? 4 लेग्स. एनिमल्स के लेग कितने होते हैं? 4 लेग. तो गॉड के कितने लेग है? 4. तभी यहाँ पे हमें क्या करना है? गॉड कितनी है? 5. तो 5 टाइम हमें जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो मेथड है वो, अदरवाइज हम इस तरह से सीधा भी सिंपली कर सकते हैं कि 4 5 20. तो 5 गॉड के कितने लेग्स हो जाएंगे? 20. बट हमें वो बाद में करना है, पहले जो पूरी मेथड है उस तरीके से हम करेंगे. तो 5 टाइम हमें 4 ऐड करना है. एक गॉड के 4 लेग है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड देन प्लस 4. 5 टाइम हुआ मेरा 1 2 3 4 एंड 5. 5 टाइम हमें 4 को ऐड करना है. तो क्या आंसर आएगा? 20. आप इस तरह से भी 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20. टोटल हो जाएंगे 20. देन हमें करना है और 5 टाइम 4 इज 20. नीचे लिखना है 5 टाइम्स 4 is 20. 5 times 4 is 20. वैसे सिंपल सी चीज है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आप उसे ऐड कर सकते हो. या फिर नेक्स्ट है और 5 मल्टीप्लाई 4. 5 गॉड्स है इसलिए 5. इसके लेग कितने हैं? 4. तो 5 4 20. इस तरह से आपको पूरा सब कंप्लीट करना है. फर्स्ट है जैसे मैंने लिखा, मैं रिपीट करती जा रही हूँ. ओके, देयर आर 5 गॉड्स. हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर? तो वैसे तो हमें पता ही है कि 5 गॉड है एंड एक गॉड के 5 लेग है तो 5 4 20. आप इजीली बता सकते हो जिसको टेबल्स आता हो, लर्न किया हो वो. अदरवाइज आप 3 मेथड है यहाँ पे, 3 मेथड है. ओके, 4. तो हमें क्या करना है? एक गॉड कितनी है? 5 और लेग कितने होते हैं? 4. तो 1 2 3 4 5. 5 टाइम हमें
5 गॉड है और 4 लेग है, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पाइडर्स, आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे स्पाइडर ड्रॉ किए हुए। तो कितने स्पाइडर है? 3 स्पाइडर है। हाउ मैनी स्पाइडर्स? तो 3 स्पाइडर्स। ऑन स्पाइडर हैज डैश लेग्स, स्पाइडर के कितने लेग्स है? तो 6 लेग है। स्पाइडर के कितने लेग है? तो 6 लेग होते हैं। ओके, sorry 8 legs. In all spider legs are 3 times is equal to dash। मैं लिखती जाती हूँ ओके 2 नंबर। 3 spider are, 1 spider has 1 spider has 8 legs। कितने legs हैं? 8 legs। 1 spider has 8 legs, then 3 times spider legs are 3 times spider legs in 3 times are 3 times is equal to dash। तो spider legs are 3 times, that means 3 spider है और 1 spider के कितने लेग है? 8 लेग है, तो 3 8 3 जा 24। क्या आएगा यहाँ पे? 24। ओके, कि spider legs are 3 times। आपको यहाँ पे खुद समझना है। आप 6 लिख दोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में स्पाइडर दिए हुए हैं तो आप देखोगे, काउंट करोगे तो उसके 6 लेग आपको दिखाई देंगे। कितने? 8 लेग्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो 1 स्पाइडर हैज 8 लेग्स, वो मैंने पहले आपको लिखा दिया। अभी सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आपको मैं इस तरह से भी वर्कबुक में दे सकती हूँ कि स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स इज इक्वल टू डैश। तो आपको वो खुद समझना है कि स्पाइडर लेग लिखा है तो स्पाइडर लेग को मल्टीप्लाई 3 करना है। तो पहले तो एक स्पाइडर के लेग कितने हैं? तो 8 है, उसको मल्टीप्लाई कितने करने हैं? 3 टाइम्स। मैं यहाँ पे 4 टाइम्स भी लिख सकती हूँ और 5 टाइम्स भी लिख सकती हूँ, तो वो आपको खुद समझना है। 3 टाइम्स इज इक्वल टू 24। फिर और जैसे ऐसे किया था ना, और 8 प्लस 8 प्लस 8 is equal to 24। देन इस तरह से भी कर सकते हैं, और 3 multiply 8 is equal to 24। 3 multiply 8 is equal to 24। जैसे ऊपर वाला सम किया वैसे ही यहाँ पे भी हमने किया। 1 spider has 8 legs, spider legs are 3 times। जैसे यहाँ पे हमने 5 times 4 is, यहाँ पे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 5 times 4 is की जगह हम इस तरह के लिख सकते हैं 5 times got leg is equal to dash, या फिर got legs are 5 times is equal to dash। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको खुद वो चीज समझनी है। ओके, फिर ये उसको जिस तरह से ये किया हमने 4 + 4, वैसे ही यहाँ पे 8 + 8 + 8, क्योंकि 3 टाइम ही है, 3 स्पाइडर है इसलिए 3 टाइम है, तो कितना आया? 24। देन हम सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं सीधा, बट ये आपको ऐसा नहीं करना है कि सीधा सीधा लिख दो। ओके, जो फिलिंग एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछा जाए तो आपको इस तरह से सीधा लिख दोगे आंसर तो चलेगा, बट आपको इस तरह के सम्स के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको पूरी ये 3 मेथड आपको कंप्लीट करनी है। ओके, 3 8 24। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डू यू नो दिस लेग इज फॉलो, डू यू नो दिस लेग इज फॉलो, दिस इज एन ऑक्टोपस। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है ऑक्टोपस का। इट लिव्स ऑन इन द सी, वो कहाँ पे रहता है? सी में। इट ऑल्सो हैज 8 लेग्स, उसको भी 8
शो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैव। अभी 3 नंबर पे हम लिखेंगे ऑक्टोपस, जैसे स्पाइडर गॉड का हुआ, स्पाइडर का हुआ, अभी ऑक्टोपस है। ओके, तो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर, हाउ मेनी लेग्स all together, how many legs all together do 5 octopus have? Do 5 octopus have? ओके, ऑक्टोपस कितने हैं? 5। ऑक्टोपस 5 है ना, इसलिए ई ऐसे होते हैं। ओके, तो हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैव। तो एक ऑक्टोपस के कितने लेग है पहले तो वो पता होना चाहिए, फिर हमें कितने ऑक्टोपस के 5 ऑक्टोपस के टोटल कितने लेग्स होते हैं वो फाइंड करना है। यहाँ पे ऑल टुगेदर वर्ड है, दैट मींस 5 ऑक्टोपस के टोटल लेग कितने हैं वो फाइंड करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं लिख देना है कि ऑक्टोपस हैव 8 लेग्स, इतना नहीं लिख देना है। ओके, हमें पूरा इस तरह से ही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्टोपस के कितने लेग है? 8 है। तो 8 प्लस कितनी टाइम 8 लिखेंगे हम? 5 टाइम, क्योंकि 5 ऑक्टोपस है। ओके, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 5 टाइम हुआ 1 2 3 4 एंड 5। अभी हमें सीधा अगर आता है 5 की टेबल में 5 8 40 तो लिख देना, अदरवाइज हमें इतना 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करना पड़ेगा। ओके, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 16 प्लस 8 तो कितने हो गए? 24। 24 प्लस 8 करोगे तो 42, 42 प्लस 8 करोगे, सॉरी 32, 32 प्लस 8 करोगे तो 40, तो यहाँ पे आएगा 40। ओके, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड करेंगे और 5 टाइम्स 5 टाइम्स 8 is 5 टाइम्स 8 is equal to 40। यहाँ पे ब्लैंक जैसे दी हुई है, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस तरह से सिर्फ लिख दिया है। और 5 टाइम्स डैश इज इक्वल टू डैश, 5 टाइम्स डैश इज इक्वल टू डैश। तो 5 टाइम क्या है? 8। क्यों? क्योंकि 5 ऑक्टोपस है, उसके लेग कितने हैं? 8। तो 5 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40। ओके, देन मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से, और 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40। 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट हम करते हैं, आगे चलते हैं। अभी फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। ओके, तो हमें नंबर, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 123 के ऊपर फ्लावर्स की पेंटिंग दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह। ओके, ये फ्लावर की पेंटिंग दी हुई है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग, हाउ मेनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड है पूरा, उसमें कितने फ्लावर्स है? इन ईच 4 कॉलम, ईच कॉलम हैज 6 flowers, so all together the flower bed has 4 times 6 flower। तो यहाँ पे क्या है कि कॉलम दी हुई है, 4 कॉलम दी है और एक कॉलम में 6 फ्लावर है, तो फिर 4 कॉलम में टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईच कॉलम हैज 6, इट हैज 4 कॉलम्स, 4 नंबर, इट हैज 4 columns, it has 4 columns, each column has
6 flower, 6 flowers. Each column has 6 flowers. So all together the flower weight. So all together the flower bed has 4. The flower bed has 4 times 6 flower. 4 times 6 flower. 4 times 6 फ्लावर, मतलब जैसे मैंने पिक्चर दिखाया कि पूरा फ्लावर बेड है, उसके ऊपर 4 कॉलम है और एक कॉलम में 6 फ्लावर है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये किया वही हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो 6 प्लस 6 प्लस कितने टाइम करेंगे? 4 टाइम। 1 6 प्लस 6 प्लस 6 तो कितने हो गए? 24। कितने हो गए? अगर आपको टेबल आती है तो 6 4 जा 24। ओके, तो इस तरह से लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है? जैसे हम ये लिखते हैं कि 4 टाइम्स 6 इज और 4 टाइम्स 6 इज 24। फिर लास्ट में और 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। तो ये 3 मेथड इस तरह से हम कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वो इस तरह से आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अभी, लेट्स ट्राई अनदर वे। दिस फ्लावर बेड हैज 6 रो, ईच रो हैज 4 फ्लावर्स, ऑल टुगेदर द फ्लावर्स बेड हैज 6 टाइम्स 4 फ्लावर्स। अभी हम उल्टी तरीके से करेंगे कि यहाँ पे जैसे 4 कॉलम थी वैसे ही हम कैसे करेंगे? 6 कॉलम है एंड एक कॉलम में 4 फ्लावर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि जहाँ पे आगे के सम में क्या था कि 4 कॉलम है एंड 6 फ्लावर है, तो अभी नेक्स्ट सम में क्या है कि 6 कॉलम है एंड 4 फ्लावर्स है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ओके, हम करते हैं। मैं इस साइड का रब करती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। ओके, let's try another. The flower bed has 5 number. The flower bed has 6 rows. Each row has 4 flowers. Each row has 4 flowers. Altogether the flowers bed has flower bed has 6 times 4 flowers. 6 times 4 flowers is equal to dash 6 times 4 flowers। तो कितने हो गए? 24। यहाँ पे सेम है, बस क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है जो मैंने आपको बताया। फिर आपको कितनी बार लिखना है? जैसे हमने यहाँ पे 6 को 4 टाइम लिखा, यहाँ पे क्या करना है? 4 को 6 टाइम
ये आंसर आएगा। और देन नेक्स्ट और 4 6 multiply 4 is equal to 24. ओके 6 multiply 4 is equal to 24. उसके नीचे है in the same way how many bottles are there. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें कितनी बॉटल है वो आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पे है आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉटल एक कॉलम में है और 1 2 3 4 रो है, 4 रो है एंड 1 रो में 5 बॉटल है। तो 5 times 4 यहाँ पे इन द सेम वे हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर 6 नंबर हाउ मेनी बॉटल्स। मैं पूरा क्वेश्चन की तरह ही लिखा देती हूँ। द बॉटल द बकेट हैज four rows. Each row has 5 bottle. So how many bottles are these? How many bottles are these? ओके हमने ये क्वेश्चन पूरा बना दिया। ओके तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिखे डैश टाइम डैश इज इक्वल टू डैश बॉटल। तो यहाँ पे डैश टाइम कितनी टाइम 4 टाइम्स कितनी बॉटल 5 बॉटल्स इज इक्वल तो 4 5 20 ये आंसर आएगा 20। देन हम इस तरह से भी करेंगे और तो 4 टाइम 5 लिखना है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। देन नेक्स्ट मेथड और 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। ओके इस तरह से हम काउंट, ये सिंपल सा काउंटिंग है बट आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा बड़ा क्या हो रहा है ना, बट ये तीनों जितने भी सम मैं करा रही हूँ, जितने भी ये करा रही हूँ वो सेम मेथड है। अभी और एक बाकी है, एक एग का डिश, एग की डिश है। ओके एग प्लेट है तो उसमें हाउ मेनी एग्स, तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है एंड 1 2 3 4 5 रो है, एक रो में 6 एग है। तो मैं वो भी लिखा देती हूँ। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, है ना, इस साइड का रब कर रही हूँ। Second number, how many eggs all together if one row has 6 eggs and 5, one row has, if one row has 6 eggs, so
if one row has 6 eggs, so 5 times 6 is equal to dash. तो यहाँ पे एक रो में 6 eggs है एंड वैसे ही पूरी जो प्लेट है उसमें 5 लाइन बनाई हुई है, तो 5 times 6 is equal to dash. तो हम इस तरह से पहले लिख देते हैं 5 times 6 eggs is equal to 5 6 are 30. ओके, ये लिख देते हैं. फिर 5 times 6 और 6 को कितने टाइम लिखना है? 5 times 6. ऐसा नहीं करना है कि 5 को 6 टाइम लिखना है, वैसे वो आंसर भी सेम ही आएगा, पर हमें लिखा जो है उसी के अकॉर्डिंग करना है कि 5 times 6 मतलब 6 को कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, तो कितना है? 6 5 30. ये आंसर चेंज नहीं होगा. ओके, ये आंसर जो है वो हर मेथड में सेम रहेगा. और 6 5 30. ओके, तो इस तरह से हम करेंगे सारे मेथड. ओके, सारे सम इसी तरह से करेंगे. आज का जो मैंने कराया आज पेज नंबर 122 एंड 23 के ऊपर जो थी एक्सरसाइज वो मैंने आज आपको करा दी. नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. ये इजी है, बस आपको क्वेश्चन समझने हैं और आप इजीली सारे सम कर पाओगे. सो थैंक यू सो मच.